क्योंकि राजस्थान सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने देश में एक उदाहरण सेट किया है कि आप अपने कार्य के आधार पर, अपनी योजनाओं के आधार पर देश में नंबर 1 बन सकते हो। पायलट साहब हम सबके बड़े आदरणीय नेता हैं और पायलट साहब का फैसला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके नेता सब करते हैं। उस विषय पे ना मेरे शक्ति है कि उस विषय पे मैं कोई जवाब दे सकता हूँ, ना बात कर सकता हूँ। बीजेपी वहाँ पे एक नया शगुफा ला रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उनका पॉलिटिकल एजेंडा है क्योंकि चुनाव है। साथ में आज युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाही जी पाली आए हुए हैं, पाली की पंचायती को राजस्थान नंबर 1 करने के लिए। आइए जानते हैं कि पाली की पंचायती वैसे ही फेमस है और फिर पंचायती क्या जरूरत पड़ी सर? पाली एक ऐसा ज़िला है जो हमारे लिए चैलेंज है आज की तारीख में। जनता को यहाँ 5 सालों में बहुत विकास का कार्य मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे कॉलेज, कई सारे अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, बहुत सारी ऐसी उपलब्धता कराई गई है यहाँ, जो जनता के हित के लिए किया गया है सारे कार्य। चलो पंचायत एक राजस्थान युवा कांग्रेस का प्रदेश व्यापी कैंपेन है जिसका लक्ष्य ये है कि आज पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 है अपनी योजनाओं को लेकर, तो उस योजना को घर घर तक पहुंचना चाहिए। इस लक्ष्य के आधार पर आज जिला पाली में ये बैठक का आयोजन किया गया। सर, पाली में 30 साल से कांग्रेस जीत नहीं पा रही है, तो अभी तक आपने क्या निर्णय निकाला है, किस प्रकार से जीत पाएगी पाली के अंदर? एक ही फॉर्मूला है, एक मूल मंत्र हम अपने युवाओं को देके जा रहे हैं कि आपको, हमको ये तय करना पड़ेगा कि भाई जनता की जो जन कल्याणी योजनाएं हैं, एक नहीं सैकड़ों योजनाएं, उस योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना होगा। घर घर तक हमने पहुंचा दिया, चुनाव में हमको कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि राजस्थान सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने देश में एक उदाहरण सेट किया है कि आप अपने कार्य के आधार पर, अपनी योजनाओं के आधार पर देश में नंबर 1 बन सकते हो। आज कौन सा ऐसा प्रदेश है जो 25 लाख का बीमा देता है, बताइए मुझे। कौन सा ऐसा प्रदेश है जो 500 रुपये सिलेंडर दे रहा है, आप बताइए। बल्कि केंद्र सरकार तो 1200 रुपये दे रही है, राज्य सरकार आपकी 500 रुपये दे रही है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो राजस्थान को नंबर 1 बनाती है। और वो नंबर 1 क्यों बनाती है, उस योजना के विषय पे अगर हम घर घर पहुंचाने में सफल हो गए तो हमको कोई चुनाव नहीं हार सकता। सर, आप छत्तीसगढ़ से आते हैं। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर 3 IAS अफसरों पर कार्रवाई भी की गई है, फिर भी भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। और एक जो वहाँ पर जो है बीमा जिसका फसल का जो है पेमेंट पूरा नहीं मिल पा रहा है, 300-400 रुपये घोटाला चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपने बोला कि भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई चल रहा है, ये कार्य चल रहा है, सस्पेंड भी किया वहाँ पर। भाई अधिकारी हैं वो। ईडी जो है पूरा देश जानता है, वो सेंट्रल हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके जेब की कठपुतली है। वो जैसा चलाएंगे वैसा चलेंगे। अधिकारियों ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उनको अरेस्ट वो हुए हैं, लेकिन ईडी का जो रोल है छत्तीसगढ़ में, वो पूरी ताकत के साथ वहाँ कांग्रेस सरकार को दबाने में, कांग्रेस सरकार को ख़त्म करने में लगी है। आए दिन हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी वो लोग उस स्थिति में नहीं है कि वहाँ हमारी सरकार को दोबारा आने से रोक सके। वहाँ पर फसल के जो है 1240 रुपये की जगह पर 304 रुपये कम दिए जा रहे हैं बघेला बैंक के थ्रू। बघेला बैंक में घोटाला बताया जा रहा है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है वहाँ पर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर बताया गया था। देखिए, आरोप निरंतर, बीजेपी ने 5 साल कुछ किया नहीं वहाँ पे। मतलब आप ये लोग टॉर्च लेके खोज रहे थे बीजेपी के लोगों को कि विपक्ष कहाँ है। अब क्योंकि चुनाव है, ऊपर से उनके नेताओं का डंडा है कि आप कुछ भी जाके मीडिया में बोलो, कोई भी बात करो, सरकार को भ्रष्ट साबित करो, तो इस प्रकार की सारे आरोप निराधार हैं। और उसमें से ये भी एक जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। सरकार आज आपका मीडिया का मैक्सिमम सर्वे, आप वहाँ जाइए, वहाँ के आम किसानों से बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए। डायरेक्ट पैसा कोई देने का काम किया है तो वहाँ की सरकार ने किसानों को डायरेक्ट पैसा देने का काम किया, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा है।
किसान बहुत खुश है वहाँ पर। ये जो बीजेपी वहाँ पे एक नया शगुफा ला रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि चुनाव है और स्वाभाविक सी बात है, चुनाव में जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ उनके पास, क्योंकि कोई मुद्दा है नहीं वहाँ, सरकार ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं, तो उनके पास यही आरोप लगाने के अलावा कोई नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। सर आपको तो भेजा गया राजस्थान और सचिन पायलट को भेज गया मध्य प्रदेश, इसके लिए क्या लॉजिक है जी? देखिए, जबकि वहाँ पर भी चुनाव है और राजस्थान में भी चुनाव है। देखिए, पायलट साहब हम सबके बड़े आदरणीय नेता हैं और पायलट साहब का फैसला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके नेता सब करते हैं। उस विषय पे ना मेरे शक्ति है कि उस विषय पे मैं कोई जवाब दे सकता हूँ, ना बात कर सकता हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा, पायलट साहब एक बड़े नेता हैं और पार्टी जो निर्णय लेती है वो और पार्टी और उनके बीच की बात है। मैं अपने विषय में ज़रूर बोल सकता हूँ कि पार्टी ने मुझे अगर राजस्थान की जिम्मेदारी दी है तो मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ पूरी शक्ति से। मेरे यहाँ ज़रूर चुनाव है, लेकिन वहाँ भी जो मेरे जिम्मेदारी है वो मैं अपनी जिम्मेदारी का वहाँ भी निर्वहन कर रहा हूँ। और एक प्रभारी होने के नाते जो राजस्थान यूथ कांग्रेस के लिए मुझे जो करना चाहिए वर्तमान स्थिति में, मैं करने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। इस तरीके से इनका कहना है कि हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, पाली से भारतभूषण जोशी राजस्थान तक के लिए।